ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के रहनुमा केजरीवाल ने जुमा को यहां हफ्ते को होने वाली नीति आयोग मीटिंग के बाइकॉट का ऐलान करते हुए कहा, अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक मजाक बन जाएगा तो इस मीटिंग में शामिल होने के काबिल नहीं है। उन्होंने ये ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे एक खत में किया है, जहां उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो गैर बीजेपी हुकूमत को भी काम करने दें। अपने खत में केजरीवाल ने कहा कि कल नीति आयोग की मीटिंग है। नीति आयोग का काम ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग देना और हिंदुस्तान के लिए विजन तैयार करना है। ताहम जिस तरह से जमहूरियत को निशाना बनाया गया और गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराया जा रहा है और काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो ये नए हिंदुस्तान का विजन नहीं है और न ही ताउन पर मबनी वफाकियत की जज्बा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर कोई रियासत गैर बीजेपी हुकूमत को मुंतखब करने के इंतखाब करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकज पर निशाना लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि या तो गैर बीजेपी हुकूमतों को एमएलए खरीदा कर गिराया जाता है या गैर बीजेपी हुकूमतों के एमएलए को सीबीआई या ईडी जैसी मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई से खतरा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अगर एमएलए नहीं झुकते हैं तो फिर गैर बीजेपी हुकूमतों के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है या गवर्नरों के जरिए काम नहीं करने दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 8 साल की तवील लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों की सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है और फिर आपकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नफी करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर आज दिल्ली हुकूमत का कोई ऑफिसर काम नहीं करता है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसे हालात में हुकूमत कैसे काम करेगी? इस तरह हुकूमत को काम नहीं करने दिया जाता है। आप दिल्ली हुकूमत को काम क्यों नहीं करने चाहिए? क्या ये नए हिंदुस्तान का विजन है? क्या ये कोऑपरेटिव वफाकियत है? केजरीवाल ने पूछा। उन्होंने रोशनी डाली कि बीजेपी हुकूमत के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस पर मुल्क भर के लोगों में गम और गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का मंदिर समझा जाता है और लोग पूछते हैं कि अगर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो लोग इंसाफ कहां से मांगेंगे? जब इस तरह से आइन और जमहूरियत को खुलेआम निशाना बनाया जाएगा, ताउन पर मबनी वफाकियत को मजाक बना दिया जाएगा, तो नीति आयोग के इजलास में शिरकत का क्या मतलब है? यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि हमें इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए और इसलिए हमने इजलास के बाइकॉट का फैसला किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने जुमा को यहां कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदस्य सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। सिद्धरामैया ने अपने ट्वीट में कहा कि आज नई दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। जराये के मुताबिक सिद्धरामैया, जिन्होंने हालिया कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत के बाद गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था, ने अपनी काबीना की तौसीह पर तबादले ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तकरीबन 1 साल से अदालती हिरासत कैद दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन को अपने इलाज के लिए जुमा के रोज 11 जुलाई तक अबूरी जमानत दे दी है। जस्टिस जी.के. महेश्वरी और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने आम आदमी पार्टी के लीडर साबिक वजीर सेहत की दरख्वास्त पर इन्हें तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी राहत दी है और इन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सत्येंद्र जैन को 10 जुलाई तक जमानत दी है और इस मुद्दत के दौरान इलाज के तमाम दस्तावेजात पेश करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर सत्येंद्र जैन को अपनी अबूरी जमानत के दौरान किसी भी मामले पर मीडिया से बात करने और अदालती हुक्म के बगैर कौमी दारुल-हुकूमत इलाके दिल्ली से बाहर जाने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन से कहा कि वो अपनी जमानत की मुद्दत के दौरान किसी गवाह को मुतासिर न करें और इसकी इजाजत के बगैर दिल्ली न छोड़ें। साबिक वजीर जैन 2022 में सत्येंद्र जैन में 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के जरिए गिरफ्तारी के बाद से अदालती तहवील जेल तिहाड़ में बंद है। जम्मू कश्मीर के जिले रामबन के चंद्रकोट में आतिशबाजी की एक भयानक वारदात के दौरान 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक जुमे के रोज चंद्रकोट रामबन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन दुकान में और इसके साथ मौजूद गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों के बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम आतिशबाजी की इस वारदात में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुकामी ज़राए ने बताया कि करोड़ों रुपये मालियत के इमलाक राख की ढेर में तब्दील हो गए हैं। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी।
श्रीनगर लद्दाख शाहरा पर सफर करने वाले मुसाफिरों को उस वक्त राहत की सांस मिली जब वसता कश्मीर के गंदरबल जिले के वाइल इलाके में एक खूबसूरत पुल जो अपनी नवैयत का पहला पुल है को सरकारी तौर पर खोल दिया गया। गंदरबल से सहाफी तौसीफ वानी ने इतला दी है कि मज़कुरा पुल को गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया, जिस दौरान चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार, डीडीसी चेयरपर्सन गंदरबल नुजहत अशफाक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और R&B शैलेंद्र कुमार के अलावा सुल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। आज जो यहाँ पे इनाग्रेशन हुई है वाइल ब्रिज की, तो हम बहुत ही खुश हैं आज यहाँ पे इस वाइल ब्रिज की जो इनाग्रेशन हो गई। खासकर खुसूसन हम वाइल विलेज के लोग जो है बहुत ही खुश है आज। तो और हम डीसी साहब से भी, डीसी गांदरबल को भी शुक्रिया करते हैं। पूरे गांव के जो वाइल गांव के जो लोग हैं, डीसी साहब से बड़ी शुक्रगुजार है कि उसने बहुत ही तेज़ी से इस ब्रिज का जो काम करवाया है। आप लोगों को पता होगा कि ये ब्रिज लेह लद्दाख को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, और यहाँ पे बहुत सारी परेशानी होती थी लोगों को कि यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगता था, बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता था लोगों को। ताकि यहाँ पे अब जो वाइल ब्रिज अब तैयार हो गया, अभी थ्रू भी हो गया, इनाग्रेशन भी हो गई है, तो अब लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिल गई है। थोड़ी सी क्यों मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी नहीं पूरी है, लेकिन थोड़ी सी इसलिए बोल रहा हूँ जब तक वाइल ब्रिज से लेके पांदश मोड़ तक रोड वाइडनिंग नहीं हो जाएगी तभी हमें पूरी सहूलियत मिल जाएगी। अभी तो इससे भी सहूलियत मिल गई, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से मैं डीसी गांदरबल को रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे उसने इस वाइल ब्रिज का बहुत ही तेज़ी से काम करवाया है, बड़ा रोल रहा है डीसी गांदरबल का इस ब्रिज का काम करवाने में, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह से जो रोड वाइडनिंग है, फोर लाइन जो बनाना है वाइल ब्रिज से लेके पांदश मोड़ तक, वो भी इसी तरीके से होना चाहिए। और ये जो अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन अगले हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे। मिस्टर सिंह के साथ मुलाकात के दौरान मिस्टर ऑस्टिन न्यू डिफेंस इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने और दोनों ममालिक के फौजों के दरमियान ऑफिशियल ताउन को बढ़ाने और पर तबादले ख्याल करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ट्वीट में कहा कि अगले हफ्ते हिंदुस्तान, जापान, सिंगापुर और फ्रांस के सफीर का मुंतजिर हूं। हमने गुज़िश्ता साल के दौरान अपने इत्तेहादियों और शिरकतदारों के साथ एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल के लिए अपने मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने मजीद कहा कि ये इंडो पैसिफिक खिते का मेरा 7वां दौरा होगा और ये हमारी कुछ अहम कामयाबियों के साथ साथ इत्तेहादियों और शिरकतदारों के साथ पायदार ताल्लुकात की अक्कासी करेगा। वो महकमा दिफा के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। इनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और जापान इस साल के शुरू में होने वाले तारीखी अमेरिका जापान वजारती मीटिंग के बाद इत्तेहाद की सलाहियतों को जदीद बनाने की, अमेरिकी फौजी पोजीशन को बेहतर बनाने और हम ख्याल शिरकतदारों के साथ ताल्लुकात इस्तेतवार करने की कोशिश में है। बयान के मुताबिक मिस्टर ऑस्टिन सिंगापुर जाएंगे, जहां वो सिंगापुर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के 20वें शगरी लॉ डायलॉग में शिरकत करेंगे। यहां से मिस्टर ऑस्टिन हिंदुस्तान जाएंगे, जहां वो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर लीडरों से मुलाकात करेंगे। जापान ने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के खिलाफ रूस पर आयद नई पाबंदियों के पैकेज के तहत रूसी फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकी ताउन, रूसी फाउंडेशन फॉर एडवाइज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पर दीगर इदारों की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। ये मालूमात जुमे के रोज जापानी हुकूमत की वेबसाइट पर जारी बुलेटिन में दी गई है। जापान की तरफ से रूस पर लगाई जाने वाली नई पाबंदियों की फहरिस्त में रूसी साइंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस, टेक्नोलॉजिकल सेंटर, रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज के साइंसी तहकीक इंस्टीट्यूट ऑफ सेमेस्टर्स एनालिसिस और रूसी कंपनी पेलॉन शामिल हैं, जो कि बायोमेट्रिक और बैलिस्टिक सिस्टम्स की बड़ी सप्लायर है। चीन भूटान सरहदी तनाज़े पर 12वीं चीन भूटान माहिरीन ग्रुप की मीटिंग चारशुबा और जुमेरात को भूटान के दारुल हुकूमत थेम्पो में मुनाकिद हुई। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकीन ने चीन के शहर गेमिंग में मुनाकिदा 11वीं
EGM में तय पाने वाले मुस्बित इत्तेफाक राय का भी जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली सरहदी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 3 कदमी रोड मैप पर अमल दरामद के लिए भी खुलकर और तामीरी बातचीत की। दोनों अतराफ से 12वीं EGM में 3 मरहलों पर मुश्तमिल रोड मैप के निफाज में होने वाले पेशरफत पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में चीनी वफद की क़ियादत चीनी वज़ारत ख़ारजा में सरहदी और समंदरी उमूर के महकमे के डायरेक्टर जनरल हांग यालोंग कर रहे थे, जबकि भूटानी वफद की क़ियादत भूटान के बैनुल-अक़वामी सरहदों के सेक्रेटरी लेतो बैंदिन की करे हैं। दोनों अतराफ ने 3 फीस रोड मैप पर अपने एतमाद का इजहार किया और इसके निफाज में पेशरफत के लिए अपनी मुलाकातों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत के मामलात में मरकज की मदाखलत के खिलाफ केजरीवाल का ऐलान जंग। BRS के कौमी सरबराह के CR से हफ्ते को करेंगे मुलाकात। बरतानिया और अमेरिका के 2 हफ्ता तवील कामयाब दौरे के बाद वजीर KTR की हैदराबाद जल्द वापसी। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने 42,000 मुलाजिमतों की फराहमी के लिए की जद्दोजहद। शानदार हुक्मरानी के लिए तेलंगाना को अवार्ड्स, तरक्की की बेहतरीन मिसाल। BRS कारकुनों को कांग्रेस और BJP के झूठे प्रोपेगेंडे से होशियार रहने हरीश राव का मशवरा। तेलंगाना के रवायती बोनाल त्योहार का 22 जून से होगा आगाज। हुकूमत ने नए 15 करोड़ रुपए किए मुख्तस। उजरा श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी और मल्ला रेड्डी ने तलब किया जायजे इजलास। सिख बरादरी के तवील ख्वाब को KCR हुकूमत ने किया शर्मिंदा ताबीर। जियो 118 के तहत 356 मकानात को बनाया कायद। टाइटल डेड जारी किया। सिख बरादरी में मसरत की लहर। नीति आयोग इजलास का बाइकॉट, केजरीवाल का फैसला। दिल्ली के वज़ीर आला का वज़ीर आज़म के नाम खुला मकतूब। वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की मुलाकात। काबीना में तौसी और दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। और सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी 11 जुलाई तक दी जमानत। तिब्बी बुनियादों पर दी अबूरी राहत। मीडिया से बात करने पर लगाई पाबंदी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ और मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।